हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। आज हम चलते हैं हिंदी व्याकरण के कुछ नए टॉपिक लिंग की ओर, जिसे हम लोग जेंडर समझते हैं। तो जेंडर के बारे में आज हम उसके डिफिनेशन के बारे में परिचर्चा करेंगे, उसके काइंड्स के बारे में यानी कि उसके भेद के बारे में परिचर्चा करेंगे, और उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया जा रहा है जिसके बारे में परिचर्चा करेंगे। उनके भेद किस प्रकार से प्रोवाइड्स हो रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है, क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, जिसके बारे में परिचर्चा करेंगे। और आप लिंग के जो भेद होते हैं और भेदों के जो परिभाषा होते हैं उनके बारे में भी हम परिचर्चा करेंगे, और साथ में सभी को उदाहरणों की ओर हम प्रस्तुत करेंगे और आपको वाक्य के द्वारा समझाएंगे कि लिंग को किस प्रकार हम पहचानेंगे, लिंग किस प्रकार बदलते हैं। तो बने रहेंगे कि वीडियो के अंत तक। और आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों या सहपाठियों के पास शेयर भी कर दें ताकि उनके पास भी फटाफट इस प्रकार के नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलते हैं आज हम लिंग की ओर। हिंदी व्याकरण में लिंग का काफ़ी ही महत्व है, जैसा कि आपको हम यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे कि लिंग क्या है, लिंग की परिभाषा के बारे में हम यहाँ पे परिचर्चा करेंगे, और उनके काइंड्स यानी भेद के बारे में हम यहाँ पे दिखाएंगे। उसके प्रकार क्या है, वर्गीकरण क्या है, और उसके उदाहरण हम किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे, जिसके बारे में सभी को परिचर्चा किया जाएगा। तो आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलते हैं हम इसके परिभाषा की ओर कि लिंग का अर्थ सबसे पहले क्या होता है, जिसके बारे में हम यहाँ पे ध्यान देंगे। तो ये आपका है लिंग का अर्थ, यानी कि लिंग जो है उसके क्या अर्थ होते हैं, यानी कि मीनिंग ऑफ जेंडर, जेंडर का क्या अर्थ है। ध्यान देंगे यहाँ पे कि लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। आपको याद हो गया होगा कि ये किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका हिंदी में अर्थ है निशान या पहचान। इसका हिंदी में क्या अर्थ है, निशान या पहचान, यानी इंडिकेट करना इसका अर्थ कुल मिलाकर है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका निशान और पहचान क्या है। हम सभी जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं, यानी कि संज्ञा आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति की जाति का पता लगाया जाता है, यानी कि यह पता लगाना कि वह व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे ही लिंग कहा जाता है। यानी कि आप संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति को पता लगाएंगे वही आपका लिंग कहलाएगा। तो अब हम चलेंगे लिंग की परिभाषा की ओर। क्या है हिंदी में लिंग की परिभाषा की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे जैसा कि दिखाया जा रहा है। तो ध्यान देंगे, परिभाषा इनके है लिंग की परिभाषा कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के पुरुष या स्त्री जाति होने का ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु या पुरुष या स्त्री जाति के होने का ज्ञान होगा या बोध करेगा उसे लिंग कहते हैं। अब उदाहरण से हम समझेंगे, इसमें ध्यान देंगे। उदाहरण जैसा कि यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, देखेंगे कि पुरुष जाति में, यानी कि पुरुष जाति में किस प्रकार से होते हैं। तो आप देख सकते हैं पुरुष जाति में लड़का, पिता, घोड़ा, आदमी, कुत्ता, मोर, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं पुरुष जाति में। अब ठीक उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं स्त्री जाति में। स्त्री जाति में लड़की, माता, घोड़ी, बकरी, गाड़ी, खिड़की, बिल्ली आदि, इस प्रकार से स्त्री जाति का ये इंडिकेट कर रहे हैं। तो अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर, आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। अब हम देखेंगे लिंग के भेद, यानी कि लिंग के भेद की ओर हम बढ़ेंगे कि लिंग के कितने भेद हैं। तो आप ध्यान देंगे कि लिंग प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि इसके कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। तो अब चलेंगे फर्स्ट की ओर, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। एक जो फर्स्ट है पुल्लिंग है, और सेकेंड जो है वह क्या है, स्त्रीलिंग है, और थर्ड जो है वो नपुंसक लिंग है। यानी फर्स्ट आपका पुल्लिंग, सेकेंड स्त्रीलिंग, और थर्ड जो है नपुंसक लिंग। यानी कि लिंग के आपके 3 हुए भेद। कितने, 3 हुए। अब चलेंगे हम फर्स्ट में पुल्लिंग की ओर। तो ध्यान देंगे, आप पुल्लिंग की ओर बढ़ते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे पुल्लिंग की ओर, जैसा कि यहाँ पे इंडिकेट किया गया कि पुरुष या नर, ये दोनों बात एक ही है। पुरुष या नर जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, पुल्लिंग कहते हैं। जिससे पुरुष या नर जाति का बोध हो उस शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे उदाहरण की ओर इसका क्या है, देखेंगे, ध्यान देंगे उदाहरण में
कि कुत्ता, यह पुल्लिंग जाति का है, पुरुष का बोध कर रहा है। भालू पुल्लिंग जाति का है। देखेंगे हाथी पुल्लिंग जाति का, मामा, चाचा, बाबा, भवन, आकाश, ये सभी पुल्लिंग जाति का इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए ये शब्द जो है पुल्लिंग कहलाएंगे। अब हम चलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसके बारे में ध्यान देंगे हम। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अक्सर आपको हिंदी व्याकरण की दृष्टिकोण से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आने वाले हैं, तो इस पर हम ध्यान देंगे कि दिनों के नाम, जैसा कि आप देखते होंगे नेम ऑफ डेज, जिसका दिनों के नाम जैसे होते हैं सोमवार, ये आपका जो है पुल्लिंग हो गया, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये सभी जो है क्या अक्सर ये सभी किस चीज में, पुल्लिंग शब्द में प्रयोग किए जाएंगे। किसमें, पुल्लिंग में। तो आप याद रखेंगे इसे। अब बढ़ेंगे आगे हम, फिर महीनों के नाम। महीना आप समझते ही हैं, 12 माह है जिसको आप समझते हैं। तो आषाढ़ से हम शुरू करते हैं हिंदी माह के, तो यह आषाढ़ हो गया, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, अगहन को कुवार भी कहा जाता है, पूष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद फिर जो आकर आ जाता है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से जो 12 महीने हैं हिंदी में, ये सभी पुरुष जाति का यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि आप इसे पुल्लिंग शब्द कह सकते हैं आसानी पूर्वक से। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले, रत्नों के नाम की ओर हम ध्यान देंगे। यहाँ पे रत्नों के नाम क्या हैं, आप रत्न में समझते होंगे हीरा, जैसा कि अंगूठी में भी लगाया जाता है, हीरा, मोती का माला भी आप बनाकर, हीरा, पन्ना, मोती, नीलम, पुखराज, ये सभी रत्न हैं। और भी रत्न है जिसको आप समझ सकते हैं, नीलिम भी रत्न है, नीलम भी रत्न है। तो इस प्रकार से आप जो भी रत्न हैं उनको आप समझेंगे क्या, पुल्लिंग, यानी कि वो पुरुष की ओर इंडिकेट करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे वृक्षों के कुछ नाम है वो पुल्लिंग है। तो क्या है, नीम का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, जामुन का वृक्ष है, अशोक का वृक्ष है, आम का, देवदार का, कदम का, ये सभी जो वृक्षों के नाम हैं ये सभी पुल्लिंग शब्द की ओर इंडिकेट करते हैं, इसलिए यह शब्द जो है पुल्लिंग है। तो अब आगे की ओर हम बढ़ेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे पर्वतों के नाम। देखेंगे यहाँ पे माउंटेन है, पर्वतों के नाम में देखेंगे कैलाश एक पर्वत है जो आपको पुल्लिंग की ओर अग्रसरित करेंगे, अरावली पर्वत है, हिमाचल पर्वत है, विंध्य पर्वत है, ये सभी जो क्या है पुल्लिंग की ओर इंडिकेट करते हैं, इसलिए ये पुल्लिंग पर्वतों के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि ये पुल्लिंग शब्द हैं। तो अब हम चलते हैं आगे धातुओं के नाम में। देखेंगे आप, सोना, सोना धातु है, ये भी एक पुल्लिंग है, पीतल धातु है, पुल्लिंग है, लोहा जो है पुल्लिंग है, तांबा पुल्लिंग है। इस प्रकार से देखेंगे कि जो धातु है पुल्लिंग है, जबकि चांदी को आप याद रखेंगे कि चांदी जो है वो स्त्रीलिंग है, याद हमेशा रखना होगा, चांदी स्त्रीलिंग है। तो अब हम बढ़ेंगे आगे, अनाजों के नाम के आगे, अनाज के जो नाम है उस पर हम परिचर्चा करेंगे। जैसे गेहूं आपका पुल्लिंग हो गया, बाजरा पुल्लिंग है, चावल पुल्लिंग, मूंग पुल्लिंग आदि, जबकि मक्का जो है और जवार और अरहर ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है, याद रखेंगे। मक्का, जवार, अरहर जो है स्त्रीलिंग है, जबकि गेहूं, बाजरा, चावल, मूंग आदि जो है पुल्लिंग है। अब हम चलेंगे ग्रहों के नाम के आगे, रवि ग्रह, चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रह, ध्रुव, मंगल, शनि, ये सभी जो ग्रह हैं वो पुल्लिंग है। ये क्या है, सभी ग्रह पुल्लिंग है। अब हम चलेंगे शरीर के अंगों के नाम के प्रति, ध्यान देंगे। यहाँ पे शरीर के अंगों के नाम यहाँ पे दिखाया गया है, पैर, गला, पेट, मस्तक, हृदय, सिर, हाथ, दांत, बाल, कान आदि, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, ये सभी जो है वो पुल्लिंग है। तो अब हम चलेंगे आगे, वर्णमाला के अक्षर की ओर हम ध्यान देंगे। यहाँ पे वर्णमाला के कुछ अक्षर हैं स्वरों में, यानी स्वर आप समझते ही होंगे, पहले सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने वर्ण में स्वर को भी नोट कर दिया था और स्वर को आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया था कि स्वर जो है 11 होते हैं और उसमें सारे स्वरों को भी डिफिनेशन कर दिया गया था। तो अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप स्वरों में देखेंगे, हर्षई, दीर्घई, री, ए, आय को छोड़कर सभी पुल्लिंग है, यानी कि इस 5 छोड़ करके और बाकी जितने स्वर हैं वो सभी पुल्लिंग हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि समुद्र के नाम में, समुद्र के नाम में देखेंगे प्रशांत महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर, लाल सागर, ये सभी पुल्लिंग हैं, याद रखेंगे ये सभी
पुल्लिंग है। तो इस प्रकार से आप पुल्लिंग को अपने आसानी पूर्वकों से छांट सकते हैं। पुल्लिंग के भाव के अनुसार समझ करके उसके भावनात्मक दृष्टिकोणों से आप पुल्लिंग को अलग कर सकते हैं, पुल्लिंग शब्दों को पहचान सकते हैं, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। तो अब हम चलेंगे स्त्रीलिंग की ओर। तो ध्यान देंगे यहाँ पे स्त्रीलिंग की ओर, जैसा कि यहाँ पे है स्त्रीलिंग, स्त्री या नारी। देखिए दोनों चीज सेम है। स्त्री या नारी जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि जिस शब्द से किसी स्त्री जाति का बोध हो, किसी नारी जाति का बोध हो, वह जो शब्द है स्त्रीलिंग की ओर अग्रसरित करेगा और उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हम यहाँ पे उदाहरण से समझेंगे, देखेंगे कि नारी, नारी स्त्रीलिंग हो गया, माता स्त्रीलिंग है, बहन स्त्रीलिंग है, छात्रा स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं बिटिया भी स्त्रीलिंग है। इस प्रकार से आप स्त्री को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि लिपियों के नाम, जैसे देखिए देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। अब चलेंगे यहाँ पे कि नदियों के नाम, नदियों के नाम में यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि नदियों के नाम में स्त्रीलिंग कौन है? तो गंगा स्त्रीलिंग, यमुना स्त्रीलिंग, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, रावी, नील, ये सभी जो है स्त्रीलिंग है। ये नदियों के नाम जो है स्त्रीलिंग है। अब चलेंगे हम भाषाओं के नाम के प्रति। तो हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, जर्मन, गुजराती, तमिल, ये सभी जो है भाषा क्या है? स्त्रीलिंग है। मलयालम, कन्नड़ आदि ये सभी भाषाएं जो है स्त्रीलिंग की ओर अग्रसरित करते हैं। तो जो भी भाषाएं यहाँ पे थे वो सभी स्त्रीलिंग की ओर अग्रसरित कर रहे थे। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे तिथियों के नाम के प्रति। तो तिथियों के नाम में ध्यान देंगे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, एकादशी, त्रयोदशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग जाति को बोध कर रहे हैं ये, इसलिए हम लोग इसे स्त्रीलिंग शब्द समझेंगे। अब चलेंगे यहाँ पे शरीर के अंग के नाम के बारे में। आँख, नाक, नाभि, पलक, छाती, कमर, छोटी जीभ या छोटी आंत, इसको बोलते हैं हम लोग, जीभ, अंगुली, ये सभी जो है क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। अब हम चलेंगे नपुंसक लिंग की ओर। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। आप लोग अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें ताकि उनके पास भी इस प्रकार का नोटिफिकेशन फटाफट पहुंचता रहे। तो अब चलेंगे नपुंसक लिंग की ओर, ध्यान देंगे। थर्ड नंबर है नपुंसक लिंग। देखेंगे कि निर्जीव वस्तुओं को नपुंसक लिंग की श्रेणी में रखा जाता है। यानी जो निर्जीव वस्तु है उसको हम लोग किस में रखते हैं? नपुंसक लिंग में रखते हैं। याद रखेंगे आप, निर्जीव जो भी वस्तु है उसको हम लोग नपुंसक लिंग में बांट कर रखते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे इसमें। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? कुर्सी, ये निर्जीव है इसलिए हम लोग नपुंसक लिंग में रखेंगे। किताब, मेज, तकिया, इसको हम लोग नपुंसक लिंग के रूप में रखते हैं क्योंकि इसमें जीव नहीं है, प्राण नहीं है। तो अब हम चलेंगे इसमें, नोट में ध्यान देंगे। परंतु जब इन शब्दों का किसी भी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विभेद किया जाना जरूरी है। जब आप किसी वाक्य में किसी निर्जीव वस्तुओं को, किसी निर्जीव चीजों को लगाएंगे तो उसमें क्या है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का विभेद किया जाना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि वाक्य उसके अनुसार सार्थक और सुटेबल हो जाता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे लिंग का महत्व, यानी कि जो हिंदी में लिंग है वो लिंग के महत्व क्या है, जिसके बारे में हम समझेंगे कि लिंग का महत्व क्या है। तो हिंदी में अनेक शब्दों में पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग शब्दों का निर्धारण उनके लिंग के अनुसार किया जाता है। हिंदी में जो अनेक शब्द हैं उसमें पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग शब्दों का निर्धारण उनके लिंग के अनुसार किया जाता है। जैसे जो स्त्री है तो स्त्री के रूप में उसके शब्द को हम प्रयोग करेंगे, और जो पुरुष है उसको हम लोग पुल्लिंग के शब्दों के रूप में उसे हम लोग सेंटेंस में लगाकर प्रयोग करते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या है? जैसे में बालक, बालक आप समझ सकते हैं कि जो स्त्रीलिंग है वो बालिका है, नर का स्त्रीलिंग जो है वो नारी है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो आगे की ओर बढ़ेंगे कि कुछ शब्दों में प्रारंभ में ही नर मादा लगाकर लिंग निर्धारण कर लेते हैं। कुछ वैसे शब्द हैं जिसमें हम लोग नर या मादा को लगा करके और उसको क्या करते हैं? शब्द का निर्धारण कर लेते हैं कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे आप देख सकते हैं कौवा जो है
तो कावा यानी कि नर कावा कि मादा कावा, तो नर कावा मादा कावा, ये दोनों को देखिए यहाँ पे नर और मादा लगा करके और निर्धारण कर दिया गया, क्योंकि कावा तो एक ही था। इसी प्रकार से अधिकांशतः प्राणियों के लिंग निश्चित होते हैं, किंतु निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में समस्या निश्चित आती है, समस्या आती है। तो निर्जीव वस्तुओं के जो लिंग होते हैं निर्धारण करने में आपको समस्या आती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चाय, दूध, दही, किताब आदि, ये सब जो है वह क्या है, हिंदी भाषा में पुल्लिंग सूचक शब्द के रूप में बहुत महत्व होता है। तो आप देखेंगे जो ये सभी क्या है, देखेंगे तो क्या है, पुल्लिंग है। और जो है हिंदी भाषा में लिंग सूचक जो शब्द है और उसके जो शब्द रूप होते हैं वे काफी महत्व रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लिंग का महत्व क्या है। तो हिंदी भाषा में लिंग सूचक शब्द का जो रूप है वह काफी अधिक महत्व रखता है। तो इस प्रकार से लिंग के सारे डिफिनेशन, भेद, काइंड, सुधारण सभी समाप्त होते हैं। तब वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक आपसे लेते हैं विदा।